गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल उनका आशीष से मित्रों संपूर्ण रामायण की प्रस्तुति हो रही है। अमृतपान आपको करा रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र इस घोर कलयुग में उत्तीर्ण हुए हैं। कृपा अमृतपान करना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू घोल घोल पी। तो मित्रों, राम का नाम चल रहा है। राम उत्तीर्ण हो गए हैं क्योंकि वो राम जो है वो उन्होंने यहाँ पर घोर कलयुग के अंदर जन्म ले लिया है। जब जब आपके कानों में वाणी जाएगी, जब जब आपको भगवान श्री रामचंद्र सीता के दर्शन होंगे, हनुमान के दर्शन होंगे, तो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था। अच्छा, तो यह था उत्सव को इस वक्त समाप्त करा देते हैं या समय योग्य वर प्रण हर कर सीता का ब्याह रचा देते हैं। यानी कि ऐसे व्यंग जो है वहाँ के उपस्थित गण कस रहे थे कि झूठ मूठ की यहाँ पर जो है धनुष यज्ञ का यानी कि धनुष यज्ञ का संवर रचाया गया। और जब कोई उठा ही नहीं पाया तो राजा ने सोचा कि चलो भाई नहीं उठाया तो कोई बात नहीं है। इस प्रकार की चर्चा हुई। तो मित्रों, तत्पश्चात बहुत बिगल बजने लगे, धुंधियाँ बजने लगी, ऊपर से देवी देवतागण आ गए, वर्षा करने लगे फूलों की। तो वो बहुत वातावरण कुछ अलग ही हो गया। तो मित्रों, तत्पश्चात अब प्रारंभ कर रहे हैं हम धनुष यज्ञ। संपूर्ण भाग है, संपूर्ण रामायण है मित्रों। तो यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं गाने से। बहुत खुशी मनाई जा रही थी तो गीत गाए जाते हैं। तो गाना है, ये तो सुकुमार है कैसे धनुष चढ़ाएंगे, उठ सका जब नहीं तब तो हंसी कराएंगे। इसलिए दे सलाह जाके कोई राजा को, काम बिगड़े नहीं ऐसे यत्न बनाएंगे। योद्धा होते तो तोड़ते कमान पहले ही, अब कहाँ बल है जो वहाँ और यहाँ वीरता दिखलाएंगे। अब तो परण तोड़े सभी और तभी लाज रखेगी सजनी। इतना बल है जो कहा वीरता दिखलाएंगे।
लाज है आज विदना के हाथ राधे श्याम, हो मेहर उनकी तो हम मन मुराद पाएंगे। तो मित्रों, गाना समाप्त हुआ। दोहा, रानी ने जब यह वचन कहे बहुत घबराए, चतुर सखी कहने लगी तब उसको समझाए। यानी कि जो रानी थी ऐसे वचन सुनकर घबरा गई कि अब क्या होगा, तो सखियों ने उनको समझाया। यह बालक बड़े वीरवर है, हौसला बड़ा है, बड़ा हुआ तिर अभुवन को रोशन करता है, दुनिया में सूरज चढ़ा हुआ। यानी कि यह बालक, इनको बालक मत समझिए, ये वीरवर है, हौसला बड़ा है इनका और बड़ा हुआ है और बहुत ताकतवर उत्तेजित हैं इस कार्य करने के लिए। और ये त्रिभुवन त्रिलोकी नाथ को रोशन करता है, दुनिया में सूरज चढ़ा हुआ है। यानी कि ऐसा प्रकाश में इनका मुख है जैसे सूरज उदय हो रहा हो। वीर तब चीज कुछ और ही है, छोटा और बड़ा ना जानो तुम, यह धनुष उठा सकते हैं, नहीं मन में मत ऐसा जानो तुम। यानी कि वीर तब चीज कुछ और ही है, ये जो वीर है, वीर के तत्व है, ये चीज कुछ और है, छोटा और बड़ा ना जानो तुम, छोटा बड़ा मत समझो। यह धनुष उठा सकते हैं, नहीं मन में मत ऐसा जानो तुम, कि ये धनुष नहीं उठा सकते, ऐसा मन में विचार बतलाइए। देखो हाथी है बहुत बड़ा, लेकिन अंकुश छोटा सा है, जो बड़ा रोग है वह छोटी औषधि के बस में आता है। यानी कि देखो हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन अंकुश छोटा सा है। यानी कि एक अंकुर होता है, यानी कि एक चींटी जो होती है अंकुश, जो घास में रेंगती है, तो लेकिन अंकुश छोटा सा है। यानी कि जो घास के अंदर जो कीड़ा होता है, जो चींटी होती है, बहुत छोटी होती है। और जो बड़ा रोग है वह छोटी औषधि के बस में आता है। यानी कि बहुत बड़ा रोग होता है और उपचार उसका छोटे से में हो जाता है। हाथी कितना बड़ा है, चींटी कितनी छोटी है, लेकिन उसकी सूंड में चले जाए तो वो बेहोश होकर गिर भी सकता है। तो छोटा सा दीपक घर भर में कैसा प्रकाश फैलाता है, छोटा मंत्र उच्चाटन मारन और वश में भी कर लाता है। यानी कि छोटा सा दीपक है, एक घर में जलाया जाता है तो पूरे घर को रोशनी से फैला देता है। रोशनी अपनी ये छोटा मंत्र उच्चाटन अमारन, यानी कि बहुत छोटा मंत्र होता है जो उच्चाटन कर देता है, अमारन मंत्र होता है, और वश में भी कर लाता है और वश में भी कर लेता है, बहुत छोटा महामंत्र होता है। श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, बस अब धीरज धरो रानी, इस कारण दुविधा को अविचार मन में प्रतीत करो रानी। ये रानी, ये श्री राम जो हैं ये धनुष को तोड़ेंगे, अब धीरज रख लीजिए। तो इस कारण दुविधा को विचार, यानी कि जो तुम्हारे अंदर दुविधा आई हुई है, दुख आया हुआ, उसको मन से निकाल दीजिए। दोहा, यह सुनकर सिया मात का संशय हुआ सब दूर, देखी राम छवि सिया की बड़ी प्रीति अब भरपूर। यह सुनकर जब सखियों ने कहा, यह सुनकर सिया मतलब माता सीता जो थी, उनका असंयम हुआ सब दूर, उनका जो संशय था, उनका जो शंका थी वो सब दूर हो गई। देखी राम छवि सिया की, यानी कि राम ने सिया की छवि देखी, बड़ी प्रीति भरपूर, यानी कि उनके प्रति प्रेम का जागरण हुआ। मित्रों, जब उन्होंने राम की छवि देखी, देखी राम छवि सिया की, यानी कि राम ने सिया की छवि देखी और सिया ने राम की देखी, तो बड़ी प्रीति भरपूर, यार पूरा प्रेम उजागर और जागृत हो गया। देवी देवों का सुमरन कर मन ही मन में वह अकुलाई, मतलब देवी देवों का सुमरन कर मन ही मन में वह अकुलाई, यानी कि मन प्रसन्नता से उसका भर आया। तो अब तो प्रसन्न होइए अब माता आप प्रसन्न होइए, अग्रिराज हिमाचल की है जाई।
यानी कि गिरिराज जो है वो हिमाचल की जाए हिमाचल की तरह अटूट हैं। हे महादेव कीजिए सफल मेरी सच्ची शिवकाई को, हे कृपा होकर दयाल कहिए और हरिए धनु की गुरु आई को। यानी कि हे महादेव, हे भोलेनाथ कीजिए सफल इस धनुष यज्ञ को सफल कीजिए, मेरी सच्ची शिवकाई को। यानी कि मेरी जो मैंने अपने तन मन धन से आपको याद किया है, तो हे कृपाल, हे सब पे दया करने होकर अदयाल, हम पे कृपा करने वाले हम पे दया कीजिए, हरिये धनु की गुरु आई को। यानी कि इस धनुष की गरुड़ता को हर लीजिए और सदारन से बस में कर लीजिए, टूट जाइए। हे अगण नायक, हे वरदायक की अब बहुत दिनों सेवा है, हे अदेव जल्दी कीजिए पार, वह पड़ा धार में खेवा है। यानी कि हे गणनायक, जो उस उपस्थित गण थे, जो गणनायक थे, वे वरदायक यानी कि वरदान दीजिए कि बहुत दिनों से सेवा है, मतलब बहुत दिनों से आपकी इस धनुष की सेवा हो रही थी। हे देव जल्दी कीजिए, हे अब भोलेनाथ देव जल्दी कीजिए पार, वह अपना धार में खेबा है। यानी कि पड़ा हुआ वो अब बहुत संकट में है धनुष, तो अब इसको आप पार लगाइए। यह धनुष कुलिश सम है, कठोर व मुर्दल गात सुकुमार है। यानी कि यह धनुष कुलिश सम है, यानी कि इसको ये कुल का धनुष जो है ये बहुत कुलिश है, ये इसकी अब पूजा रचना होती है। सम है, ये एक जगह रुका हुआ है, कठोर है। वे मुर्दल मतलब बिल्कुल बेअत मुर्दा पड़ा हुआ है। गात सुकुमार हैं, यानी कि गात सुकुमार मतलब गीत गाते हुए कुमार जो है वो श्री राम है। हे विधि में किस विधि धीर अधरु कोमल कर कंठू दुलारे हैं, हे तात कठिन पड़धाना है, कुछ हानि लाभ नहीं सोचा है। हे विधि में किस विधि धीर धरूं, किस विधि से मैं धीर धरूं, कोमल कर कंठ दुलारे हैं। यानी कि मेरे कंठ, मेरा जो कंठ है, मेरा जो गला है वो कोमल है, कठोर दुलारे और मेरे कंठ में समाये हुए हैं भगवान श्री राम। हे तात, हे राजा, हे तात कठिन पर्ण ठाना है, यानी कि बहुत कठिन इस टाइम पे पर्ण आपने ठान लिया है, कुछ हानि लाभ नहीं सोचा आपने। जनक कोई लाभ हानि ना सोच के इतना बड़ा जो है आपने पर्ण किया, तो अब विश्वास भी कीजिए। हे असंभु चाप, इसे मौके पर तेरा ही एक भरोसा है, मतलब ये शंभुनाथ शंभु चाप, इस मौके पर तेरा ही एक भरोसा है। हे भोलेनाथ, अब तेरे अलावा इस संसार में कोई भी हमारा संकट नहीं हर सकता। अपनी गुरु आई लोगों पर डाली है और हल्का हो जा, यानी कि अपनी गुरु आई, यानी कि आप जो सब सर्वप्रथम गुरु हैं, लोगों पर आपने बता दिया कि मैं सर्वश्रेष्ठ गुरु हूँ, और हल्का हो जाए, यानी कि आप अब हल्के हो जाइए। श्री रघुपति का कर लगते ही, हे अधनुआ तू तीर्ण सा हो जाए, यानी कि रघुपति भगवान राम जो है, अगर उनका हाथ आपको लग जाए तो धनुष तू तीर्ण सा हो जाना, तो बिल्कुल तिनके के समात हो जाना। तन मन और वचन प्राण से भी जो देव सत्य प्रण मेरा है, यानी कि तन मन और वचन प्राण से भी, मेरे प्राणों से मेरा जो वचन है, जो देव सत्य प्रण मेरा है, मतलब देव के समान जो मैंने प्रण किया वो सत्य है, उस प्रण को निभाना आपने है। रघुपति के चरण कमल में जो यह लगा हुआ मन मेरा है, यानी कि रघुपति के चरण के अंदर कमल में, यानी कि उनके चरण कमल में मेरा चित्त लगा हुआ है, यह लगा हुआ मन मेरा है। तो है अब भगवान आप सबके मन की गति को पहचानते हो, तो आप तो भगवान है, स्वयं सबकी मन की गति को जान लेते हो। रघुपति की दासी करो
मुझे तुम लायक कहा, सब जानते हो। यानी कि रघुपति की मैं दासी हूँ और मुझे दासी बना दो, दासी समझ के मुझे तुम लायक कहा, सब जानते हो। तुम सब कुछ जानते हो कि मैं ही लक्ष्मी हूँ। जिस पर है जिसका सत्य ने है, अब वह निश्चय उसको मिलाता है। यानी कि जिस पर है जिसका असत्य ने है, मतलब जो सत्य की निगाह से मुझको धाता है, मुझे देखता है, वह निश्चय उसको मिलता है। वो तुरंत भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। सूर्य के प्रकाशित होते ही वह कमल जहाँ में खिलता है। यानी कि सूर्य प्रकाश होते ही कमल भी उनके तेज प्रकाश के सामने खिल जाता है, भगवान को प्रणाम करता है। श्री रामचंद्र को देख प्रेम प्रण सीता ने ठाना मन में। यानी कि श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम से उनको मोहब्बत करते हुए, प्यार करते हुए, स्नेह रखते हुए प्रण सीता ने ठाना मन में, उन्होंने भी, माँ सीता ने भी अपने मन में ठान लिया। अंतर्यामी रघुनंदन ने यह भेद भाव जान मन में। यानी कि सीता माता का जो मन के अंदर भेद हो रहा था, वो क्या क्या सोच रहे थे, भगवान रघुनंदन ने उनको जान लिया। भगवान सब जानते हैं। सीता को देख राम जी ने उस धनदहा को ताका कैसे। यानी कि वो धनुष जो था उसको बड़ी अब संयमता से कि क्या है मेरे सामने, उसको ऐसा ताक रहे थे। सीता को देखकर राम जी ने उस धंधा को ताका कैसे। यानी कि उस धनुष को किस प्रकार से ताका, छोटी सपनी के बच्चे को ताकता उद्गार गरुड़ जैसे। यानी कि छोटी सपनी जो होती है, छोटा सा जो सांप का बच्चा होता है, कि यानी कि सपनी के बच्चे को, यानी कि सांप के छोटे बच्चे को ताकता, अपने आप को बहुत ताकतवर उर्गार समझता है, लेकिन गरुड़ जैसे। यानी कि उर्गार गरुड़ जैसे, मतलब गरुड़ जो है ऐसे उसको अपने चाहे कितनी भी डकनी क्यों ना संपनी और उसके बच्चे या सपन, उसको जो है उर्गार गरुड़ जैसे, गरुड़ उसको अपनी निगाह से ताकता रहता है कि अगर इसने कोई वार किया तो गरुड़ उसको अपनी टोंट से टुकड़े टुकड़े कर देगा। लक्ष्मण ने देखा धनुष तोड़ेंगे रघुराय, दाव चरण से धरीण को बोले यू अपुलमाए। मतलब लक्ष्मण ने देखा धनुष को तोड़ेंगे रघुराय। लक्ष्मण ने एक टक लगा के धनुष को धोखा और मुस्कुरा गए कि ये रघुराय इस धनुष को तोड़ देंगे। दाव चरण से धरीण, दाव जो थे वो चरण से धरीण, मतलब चरणों में अपने आप को अर्पण किया। एक तरीके से दाव भैया ही थे वो, भ्राता लक्ष्मण। तो चरण से धारिण को बोले यूं पुलमाए। यानी कि बहुत कोमलता से भगवान के चरण पकड़ के कि हे रघुराय जगत के स्वामी, अब इसको इंजर पिंजर इसको तोड़ दीजिए। हे अदिश कुंजर के कमंठ वरुण, वहारा धीर को धरना तुम। यानी कि हे अदिश कुंजर के कमठ वरुण, मतलब आप इस संसार के कुंजर सब तुम्हारे अंदर समाये हुए हैं। जिस दिशा में तुम देखते हो वो दिशा तुम्हारे से एक पल में तुम्हारे में समेट जाती है कि कमठ वरुण, यानी कि बड़े बड़े कर्म करने वाले वरुण, हवा, सब कुछ आपसे ही चलते हैं। वारा धीर को, यानी कि वारा अवतार की बात हो रही है, वारा धीर को अधरना तुम। यानी कि वारा अवतार लेके आपने धरती का कल्याण किया था, अपने जो है दो दांतों से उसको उठा के जो है राक्षस से छुड़वा के धरती को वापस लाए थे। तो पृथ्वी को धारण किए हुए, यानी कि उस टाइम पे वारा रूप धारण करके पृथ्वी को धारण किए, मतलब पृथ्वी को अपने सूंड में धारण किए हुए थे। स्थिर रहना ना ही डरना तुम, मतलब इतने ताकतवर हो, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं आप तो वो हैं जिन्होंने जो है वारा रूप धारण करके अपने सिंह पे इस पृथ्वी को धारण कर लिया था। तो ये धनुष क्या है, तो तुम सभी तुम ना ही डरना तुम। श्री राम धनुष को तोड़ेंगे और तुम सभी सावधान रहना, यानी कि तुम सावधान होके देखना।
कि भगवान राम ही इस धनुष को तोड़ देंगे। ना ही अधरा डोलने पाए जरा, बस इस पर धरे ध्यान रहना, यानी कि आपकी निगाहें इधर उधर डगमगानी नहीं चाहिए। आप इस धनुष को देखते रहिए और देखते देखते भगवान राम इस धनुष के कई टुकड़े कर डालेंगे। लखन हो गए अमौन, तब राजा हुए उदास, यानी कि जब बोल बोल के लक्ष्मण जो थे वो मौन हो गए और राजा हुए उदास, मतलब राजा जनक जो थे वो उदास हो गए कि भाई लगता है कि ये धनुष ये राम नहीं तोड़ पाएंगे। तभी लखन जो है बोलना बंद कर दिया, उन्होंने मौन रख लिया। इतने में श्री राम जी पहुंचे धनु के पास। जब ये सब कुछ देखा तो सबने अपनी अपनी कामना पूर्ण कर ली। तो इतने में सब लोग देखते रह गए। श्री राम जी अब पहुंचे धनु के पास। उस धनुष जहां रखा हुआ था केंद्र में, वहां पर वो भगवान श्री राम पहुंचे। जब राम निकट धनु के आए, नर नारी असुकृत मनाते हैं, यानी कि बहुत बहुत शुक्रिया मनाने लगे कि शुक्र है कि राम जो है धनुष के निकट तो आए। नर नारी से कृत मनाते हैं, यानी कि शुक्रिया करते हैं। मन ही मन कर प्रणाम गुरु को, यानी कि सब ने अपने मन में प्रणाम किया कि गुरुदेव आपको सत सत प्रणाम है। तो मन ही मन कर प्रणाम गुरु को, रघुनंदन धनुष उठाते हैं, मतलब कि भगवान राम जो है रघुनंदन जो है वो धनुष को उठाते हैं। प्रभु ने धर धनुष हथेली पर, यानी कि प्रभु ने अपना हथेली पर उसको धनुष को थाम लिया और चिल्ले को खींचा चुटकी में, मतलब धनुष को खड़ा करके अपने हाथ से और चिल्ले को यानी कि रस्सी को चुटकी में बिल्कुल सहेजी यानी कि चुटकी में खींचा उसको। और सब देख रहे खड़े हुए क्या किया हुआ क्या चुटकी में, यानी कि सब देख रहे हैं खड़े हुए और सब लोग ताली बजा रहे हैं, खुशियां एहार कर रहे थे। क्या किया हुआ, क्या चुटकी में, एक चुटकी में उन्होंने, वो चुटकी का मतलब होता है ऐसे, आवाज आ रही है, मतलब चुटकी बजाते हैं मैं इसका विनाश कर दूंगा। चुटकी का मतलब ये होता है पल भर के अंदर इसको उठा लिया उन्होंने चुटकी में। इतने में कड़ कड़ शब्द हुआ, नभ में प्रकाश एक बार हुआ, यानी कि इतने में कड़ कड़ की शब्दों का आवाज आई जैसे धनुष टूट रहा हो। तो नभ में प्रकाश यानी कि पूरे में प्रकाश फैल गया। एक बार ऐसा हुआ कि पूरे नगर में अब प्रकाश फैल गया। श्री रामचंद्र ने धनु तोड़ा, फिर भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया और प्रकाश में जय जयकार हुआ। और प्रकाश में यानी कि देवी देवता जय जयकार करने लगे। आकाश के मार्ग में सब अपने अपने उड़न खटोले पे अपने अपने आकाश मार्ग से आए हुए जो उनके जहाज थे उसके ऊपर बैठ के यानी कि उड़न खटोलों पे बैठ के तरह तरह के उसमें, और कोई हवा में थे, उन्होंने जय जयकार किया, तरह तरह के फूलों की वर्षा करी। धनुष टूट गया और प्रकाशमय हो गया सारा नगर। धुन घोर घोर अच्छा गई, मतलब जो धुंध थी यानी कि प्रकाश जो था, मतलब जो हमारा ओरा होता है मित्रों हमारे शरीर में जिसको कहते हैं प्रकाश। तो ओरा जब निकलती है हमारे चारों तरफ, आपने देखा होगा किसी भगवान की या किसी उच्च कोटि के महान देवी देवताओं की जो प्रतिमा होती है उसके चारों तरफ आपने कैलेंडर में देखा होगा कि एक प्रकाश के चारों तरफ घिरे होते हैं। वो इसी प्रकार से धुन हो जाती है, वो प्रकाश नुमा होती है। धुन घोर घोर छा गई, चारों तरफ धुन छा गई, सारे जहां में ऐसे प्रकाश फैल गया। सूर्य जय जयकार करने लगे आसमान में, मतलब ये सूरज महाराज थे और सूर्य देवता थे और सूर्य के साथ जितने देवता गण थे वो जय जयकार करने लगे आसमान में। और आसमान की तरफ अपना देख देख के सब लोग तालियां बजा बजा के और जय जयकार करने लगे। 12 शेष कच्छप सब कांपने लगे,
मतलब 12 शेष कच्छप, यानी कि 12 दिशाएं, 12 गण, 12 कच्छप, यानी कि अलग अलग रूप के कच्छप, बड़े बड़े देवी देवता और 12 अवतार, शेष नाग और कच्छप, बहुत बड़ा कछुआ, इस प्रकार के जो उनके वो थे। सब कांपने, सब थर थर कांपने लगे। छक्के छूटे योद्धाओं के, राजाओं के दिल हिले, मतलब वहां बैठे थे उनके छक्के छूट गए कि ये बालक नहीं है। राजाओं के दिल हिल गए, थर थर कांपने लगे। गिर खंड खंड होकर गिरे जल विधान में, यानी कि धनुष जो था वो खंड खंड होकर गिरे जल निधान में। जय राधे श्याम, जय धवनी निकली कमान में, यानी कि वो जो कमान था, धनुष कमान जैसे बोलते, तो धनुष कमान के टुकड़े टुकड़े होके वो समुद्र में जा गिरा। तो मतलब जल में जब वो गिरा तो उसके अंदर से धमनी निकल रही थी, जैसे कि राधे श्याम राधे श्याम, इस प्रकार की धमनी निकल रही थी कमान में से, उसकी आवाज ऐसी निकल रही थी। तो जैसे शंख में से कई बार धमनी निकलती है, इसी प्रकार से उसमें धमनी निकल रही थी। दोहा, धनुष तोड़कर राम ने मेटी सबकी पीर, बाजी सुरों की अधुंध भी बंधी सबको धीर, यानी कि उसके बाद सुरों की साथ फिरा, भजन कीर्तन शुरू हो गया और धुन भी बजने लगी, आनंदमय हुआ सबका। और जो वासी छवि थी वो सब हीन हुआ, नृप दल सारा, यानी कि जो राजा महाराजाओं का दल था वो जो है छविहीन हो गया, उनका जो है कुछ भी नहीं हुआ। धमनी अघोर भवन में गूंज उठी जब बाजा विजय का नकारा, हर्ष में हुए मिथिलावासी, छविहीन हुई नृप दल सारा। रानी के मन में आनंद हुआ, राजा को परम आनंद हुआ, यानी कि रानी जो थी उस आनंद हो गई और राजा परम आनंद को महसूस करने लगे, क्योंकि उनकी मनोरथ संपूर्ण हुआ। हो गए असाधु असाध सकल, यानी कि साधु संत जो थे यानी कि हो गए असाधु असाध सकल, यानी कि जो साधु संत थे वो भी, उनकी भी सकल देखने योग्य थी, असाध हो गए, साधुपन उनका टूट गया, उनके ब्रह्म टूट गए। असाधु जो थे यानी कि जो साधु के बिना वहां पे उपस्थित थे, राजा और प्रजा थी, उनकी यहाँ पर व्याख्या हो रही है कि असाधु, जो साधु नहीं थे, असाध, यानी कि ऐसा देखकर, ऐसे सकल देखकर उनकी सकल देखने योग्य थी। बहुत छोटा सा मुंह बना के और त्राई त्राई करने लगे। असभ्य असमूह सानंद हुआ, फिर साधु असमूह सानंद हुआ, यानी कि साधुओं का जो समूह था वो आनंद से अब भरपूर हो गया, सानंद हो गया, प्रसन्न हो गया। सतानंद, यानी कि सतानंद ने आज्ञा दई सु अवसर पाए, चले राम पे अजान की, अति से हर्ष मनाए। सतानंद यानी कि जो विश्वामित्र गुरु थे, उन्होंने आज्ञा दी, दई आसु अवसर पाए, यानी कि अब आपको ये शुभ अवसर प्राप्त हो गया, चलिए राम पे जानकी, यानी कि जानकी जो थी खुशी के मारे जो है अपनी वरमाला लेके राम के चरणों तक गई, अति से हर्ष मनाया, यानी कि बड़ी खुशी से, और वो भगवान के पास पहुंची। माता सीता कर कमलो अति ही सुंदर, जयमाला शोभा पाती है, यानी कि कर कमलो अति ही, मतलब जब उनके चरणों के पास पहुंची तो बहुत सुंदर जयमाला शोभा पाती। जयमाला बहुत सुंदर चमक रही थी, जैसे जयमाला में भी देवी देवताओं का उसमें प्रकाश आ गया हो, इस प्रकार से जयमाला चमक रही थी। मानो शिव विजय की ये, यानी कि विजय जो भगवान शिव थे, मानो शिव विजय की ये, यानी कि भगवान शिव विजय हो गए। अद्भुत छवि छटासु आती है, यानी कि अद्भुत
छवि वहां पर देखने को मिली। उस छवि सागर के तीर हुए तो थकी था जब ना ही पाई, यानी कि उस छवि सागर के तीर हुई, यानी कि उस छवि को जब सागर में भी देखने लगे और चिन्ह भिन्न हुई तो थकी, मतलब बहुत थकान महसूस करने लगी। था जब नहीं पाई, जब कोई स्थान नहीं पाया उसने कि अब मैं क्या करूं, छवि का कहीं पे भी स्थान ना मिल पाया, तो माला तो रही हाथ ही में तन, यानी कि माला जो था उनका, इसका तात्पर्य मित्रों बहुत सुंदर है कि मानो शिव विजय की ये अद्भुत छवि अछटा सुहाती है। उस छवि सागर के तीर हुई तो थकी था जब नहीं पाती, यानी कि जब वो भगवान श्री रघुनंदन राम की निकटम पहुंची तो उसकी था नहीं मिली उनको, यानी कि उनका इतना विशाल रूप सीता मैया को देखा कि वो छोटी पड़ गई इधर उधर की, मैं बरमाला डालूं तो कहाँ डालूं, ना इनका शीश नजर आ रहा है, ना इनके चरण नजर आ रहे हैं, ना इनके हाथ नजर आ रहे हैं। इतना विशाल रूप भगवान का दर्शनार्थ हुआ। माला तो रही हाथ में, यानी कि अमाला तो रही हाथ ही में तन मन सुधी बुद्धि विसराई, यानी कि माला तो हाथ में रह गई और तन मन की सुधी भी विसार दी माता सीता ने। बस खड़ी चकित हो दे खुर ही अब मन मोद भरा है काज नहीं, यानी कि क्या करूं अब मैं, बस खड़ी चकित हो गई, चकितता से देखने लगी कि ये क्या हुआ, देख अखर ही मन अमोद भरा है, यानी कि मन में ऐसा मन भरा है कि काज में अब क्या काम करूं, मतलब बरमाला डालूं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं सूझ रहा है। अनुराग सुहाग में पाग गई, यानी कि जो उसके अंदर अनुराग उत्पन्न हो रहा था वो स्वागन का उनके अंदर ऐसा कि अब मैं स्वागन हो जाऊंगी, मैं पाग गई, यानी कि मैं उस अनुराग स्वाग में पागल सी हो गई हूँ। जब लाज गई तब लाज कहाँ, यानी कि फिर तो सब सुध बुध भूल गई तो लाज कहाँ, कौन बड़ा है कौन छोटा है वो सब कुछ भूल गई माँ सीता। चतुर सखी ने देख यह कहा इन्हें समझाए, सुंदर जय माला इन्हें प्यारी दो पहनाए, यानी कि चतुर सखी बहुत चालाक जो सखी थी उसने उनकी जो दुर्दशा थी, जो दिल की दशा थी वो पहचान गई और माँ सीता को कहने लगी इन्हें समझा के कि सुंदर जय माला इन्हें कि आप बहुत खूबसूरत है और ये सुंदर जयमाला जो है ये प्यारी दो पहनाए, अब इनके गले में पहना दीजिए। तो असुन्न वचन सकी के सीता ने जयमाला उठाई प्रेम विवश, यानी कि प्रेम के विवश होकर उस माला को दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया, लेकिन क्या करिए जबकि नहीं जाए पहनाई अब प्रेम विवश, मतलब प्रेम में इतनी विवश हो गई है कि उनका रूप का कोई पार ना मिल रहा था और कैसे मैं माला उनको पहनाऊं, लेकिन क्या करिए जबकि नहीं जाए पहनाई अब प्रेम विवश, प्रेम विमश होकर इतनी खुशी उसको हो रही थी माँ सीता को कि वो कैसे मैं इसको मतलब जो है वरमाला पहनाऊं। इस दृश्य को अवलोकन करके गाती है गान सब आली, यानी कि इस दृश्य को अवलोकन, सारे लोग इस दृश्य को देख रहे थे सीता को राम को, और उनको देखकर गाती है गान सभी आली, यानी कि उनको देख देख के जब गाना बजाना और गाने लगी, जो मतलब ब्याह के गीत होते वो गाने लगी। सीता ने जब आगे बढ़कर जयमाला प्रिय के गले डाली, बोलो श्री रामचंद्र की जय। सीता ने फिर अपना धैर्य बंधाया और सीता ने जब आगे बढ़कर जयमाला प्रिय के गले में डाली, भगवान राम के गले में जयमाला पहना दी। सखी बोली प्रभु के चरण गहो पर सीता चरण ना पड़ती है, यानी कि सखी बोली प्रभु के चरण छुओ, चरण में मत्था टेको, पर सीता चरण ना पड़ती है, यानी कि सीता जो है उनके चरण में नहीं पड़ रही थी,
कर याद अहिल्या नारी को, वह अपने मन में डरती है कि भगवान के पैर, जब राम के पैर लगे थे, यानी कि सीता माता को अपने अंदर डर पैदा हो गया कि अहिल्या जो थी उसके शिला थी वो, और भगवान के पैर लगने पर वो अहिल्या रूप, अपनी नारी रूप धारण करके और अपने पति के द्वार पर चली गई थी। और कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से अहिल्या जो थी वो भगवान राम के पैर लगने से शिला जो है वो अहिल्या स्वरूप में आ गई और अपने पति के द्वार चली गई। तो कहीं ऐसा ना हो, यानी कि सुन वचन सखी के सीता ने जयमाला उठाई प्रेम विवश, लेकिन क्या करिए जबकि नहीं जाए पहनाए प्रेम विवश। इस दृश्य को अवलोकन करके गाते हैं गायन सभी अली। सीता ने जब आगे बढ़कर जयमाला प्रिय के गले में डाली, सखी बोली प्रभु के चरण गहो पर सीता चरण ना पड़ती, यानी कि प्रभु के चरण पकड़ लो, बरमाला डाल के उनके चरण स्पर्श करोगे तभी आशीर्वाद प्राप्त होगा। अपने मन में डरती है, यानी कि कर याद अहिल्या नारी, यानी कि अहिल्या को याद करके वह अपने मन में डर रही थी कि चरण प्रसते ही गई गौतम नारी आकाश, यानी कि चरण जब राम जो थे उनके चरण जो थे, जब गौतम ऋषि जो थे उनकी धर्म पत्नी थी, उनको गौतम का वो लगा था, शाप लगा था, अहिल्या शिला बन गई थी। मित्रों, ये कथा तो आप भली बात ही जानते हैं। तो उनका ध्यान आया कि जब वो पत्थर से रूप धारण कर लिया नारी का, कहीं भगवान के चरण मेरे में छूने पर मैं कहीं पत्थर की ना हो जाऊं, ऐसे विचार माँ सीता के मन में आए। तो मित्रों, अहिल्या का यहाँ पर उनके मन में आ गया था कर याद अहिल्या नारी को, वह अपने मन में डरती है कहीं मैं इनके चरण पड़ते ही कहीं पत्थर की ना हो जाऊं। जब पत्थर की शिला जो थी वो नारी रूप धारण कर लिया, तो चरण पर सते ही गई गौतम नारी आकाश, यानी कि उनके चरण छूते ही गौतम की जो नारी थी, गौतम की जो धर्म पत्नी थी अहिल्या, वो आकाश के मार्ग से गौतम के पास जा पहुंची थी। तो जान अलौकिक कीर्ति तब, यानी कि जो अलौकिक नाथ थे भगवान राम थे, वो उनकी प्रीति, उनका मोह, उनका प्रेम जान गए राम की जान अलौकिक प्रीति तब हंसे राम सुख राम, यानी कि वो सब कुछ सोचकर भगवान राम हंसने लगे और सुख राम हंसने लगे, यानी कि हंसे राम सुख राम। वो हंसने लग गए कि ये सीता मेरी अर्धांगिनी है, मेरी लक्ष्मी है, इसके विचार देखो क्या है, कहीं मेरे चरण पकड़ते कहीं पत्थर की ना बन जाऊं, या मैं कहीं आकाश मार्ग पे ना चली जाऊं, लुप्त ना हो जाऊं, ऐसे विचार उनके मन में आए माँ सीता के। गायन आओ प्यारी खुशियां मनाए आया है सुंदर समी, यानी कि गायन आओ प्यारी मतलब आओ हम मिलके गाना गाते हैं, खुशियां मनाएंगे, सुंदर समय आया है। देखो अस्यावर सलोने के ऊपर अवर से गगन से हैं फूल, यानी कि जो सियावर है, जो सिया का वर है, जो राम है, सलोने हैं मतलब मुस्की कलर में है, उन्होंने जो है ऊपर बरस रहे गगन से, आकाश से फूल की वर्षा हो रही है। ईश्वर सदा खुश रहे यह जोड़ी, यानी कि आशीष दे रही है कि हे जगत के दाता, हे ईश्वर सदा खुश रहे ये जोड़ी राम सीता की हमेशा बनी रहे, खुश रहे, और ब्रह्मा रहे अनुकूल, यानी कि ब्रह्मा हमेशा इनके ऊपर प्रसन्न रहे, इनके अनुकूलता में रहे, इनके प्रसन्नता में रहे। आई अब बहार छाई बहार, बहार गाओ मंगल चार, है अगुल क्यारी क्या फूलवारी, अशोभा कैसी प्यारी प्यारी, यानी कि आई अब बहार आ गई कि जोड़ा बन गया। छाई बहार, बहार गाओ मतलब बहार एक गीत होते हैं, मतलब बहारों के कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, इस प्रकार के गाने बने हुए हैं
बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। मतलब थोड़ा सा गुनगुना दिया मित्रों, बहुत मन प्रसन्न हो जाता। भगवान राम का और जो है सीता का विवाह हो गया है, सोमवार रचा हुआ था, तो सारे खुशी के मारे और कह रहे थे कि ओ ब्रह्मा जी आप भी आके अनुकूल रहना इनके ऊपर। तो अब मंगल गीत गाना शुरू हो गया। हे अगुल क्यारी, यानी कि जो फूलों की क्यारी बनी हुई है, क्या फुलवारी शोभा दे रही है, कैसी प्यारी प्यारी फूल जो है लग रहे हैं। सब मिलकर वारी जाएं, देखो मौका कैसा बना आओ थी, यानी कि सब मिलकर वारी जाए, सब मिलकर उनको दुआ दें और वारी जाए और खुशी के गीत गाए। मौका कैसा बना, ऐसा मौका भविष्य में कभी नहीं आएगा, आओ। तो मित्रों प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों प्रेम से बोलो जय श्री राम। श्री रामचंद्र की जय। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। प्रेम से बोलो एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।